हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडा गुरु में। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है टिश्यूज के एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने सॉल्व कर दिया है, तो जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें अगर अब तक ना देखा हो तो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले। तो टिश्यू का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले टिश्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर आके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। इससे क्या होगा, आप एक टेस्ट की तरह लें इसको कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आप देखें कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। आंसर राइटिंग तो मैं सिखा ही रही हूँ और साथ ही साथ मैं बता भी दूंगी कि कौन से ऐसे आंसर्स हैं जिसको आप खुद से भी इलैबोरेट कर सकते हो। पर कुछ ऐसे भी आंसर्स हैं जो वन लाइनर ही हो तो अच्छे हैं क्योंकि वो टू द पॉइंट होते हैं, तो उसको इलैबोरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और डरना नहीं है, मार्क्स बिल्कुल उतने के उतने मिलेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास एक आइडिया है। ये कमाल का आइडिया है क्योंकि इसमें हम लोग खुद से ही डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जब हम खुद से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो लेबलिंग बहुत आसान हो जाती है और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको ऐसा फील होगा कि अब डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन आए तो बेहतर है। इससे आपको मज़ा आने लगेगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो चलो आज का इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टिश्यूज के इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। तो पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है। देखो, टिश्यू क्या होता है को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टिश्यू क्या है, स्पेसिफिक 2S याद रखना है। क्या याद रखना है, 2S याद रखना है। एक होता है स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक और एक होता है सिमिलर के लिए, ठीक है। यानी सिमिलर टाइप्स के सेल कैसे होने चाहिए, क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे होते हैं। सिमिलर टाइप्स के सेल स्पेसिफिक फंक्शन को करें तो उसको टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक साथ कंबाइन करके एक क्या करते हैं, किसी काम को अंजाम देते हैं, राइट। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, राइट। कोई कॉमन फंक्शन को अगर कोई कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। दो एग्जाम्पल है ब्लड का, मसल का, ये सारे क्या हैं, टिश्यूज हैं। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला टिश्यू है, कनेक्टिव टाइप का टिश्यू, राइट। चलिए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत थी टिश्यू की, जबकि सेल अपना काम कर ही रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इन वर्कलोड के लिए डिवीजन ऑफ लेबर करना एक ज़रूरी काम है। तभी जाके आपका जो काम है वो क्या होगा, एफिशिएंसी के साथ हो पाएगा। इस एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होता है, टिश्यू की मदद लेनी होती है। चलिए देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स at a definite place in the body। एक definite place पे ही वो काम हो रहा होता है and this tissue is arranged and designed so that to give the highest possible efficiency, which is very important term। कि efficiency की ज़रूरत है किसी भी काम को कराने के लिए और उस एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है टिश्यूज से, यानी सेल्स को कंबाइन करके, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक काम हो रहा है एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स के साथ, तो वो काम क्या होना चाहिए, वही कराता है टिश्यू। इसीलिए मल्टी सेलुलर्स को सबसे ज़्यादा टिश्यू की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल हैं जैसे यूनिसेल वगैरह में तो टिश्यू होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। देखो, टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहली बात तो टिश्यू जो होता है वो होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू फिर दो तरह के हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो ही हम लोग को पूछा गया है। उसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है स्क्लेरेन, पहले स्क्लेरेन से ही स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, चलिए पहले स्टार्ट करेंगे पैरेन्काइमा से, ठीक है। ये है पैरेन्काइमा, एक लिविंग सेल है, राइट। इसके बारे में आगे भी अच्छे से करेंगे। लिविंग सेल है। उसके बाद कॉलेनकाइमा क्या है, ये भी लिविंग ही है, ओके। बट स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल से बना हुआ है, राइट। अभी सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है, एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं
ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, राइट। स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात की जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनके टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं सिमिलर नहीं होते हैं, बट ये फंक्शन जो होते हैं वो सेम कर रहे होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 सिंपल टिश्यूज हैं, इसके बारे में भी आगे समझेंगे। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे मिलता है, इसको मैं एक ड्रॉ करके समझा देती हूँ। जो आपका पार्ट है प्लांट का, उसके जो टिप्स होते हैं, जो भी ग्रोथ वाला पार्ट है, जहाँ से क्या हो रहा है, ग्रोथ होना है, तो टिप्स ऑफ स्टेम, ठीक है, ये स्टेम का टिप हो गया। उसके बाद आप देखो रूट का भी जो क्या होगा, टिप होगा, टिप ऑफ रूट्स, है ना, रूट्स का भी टिप हो गया। तो समझो कि ग्रोथ क्या हो रहा है, इन्हीं जब प्लेसेस से ग्रोथ हो रहा है। तो ये वैसे हर जगह पे क्या होगा, एपाइकल या एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से पार्ट पे, इसीलिए इसको ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। देखो हस्क ऑफ कोकोनट एक रूखा सूखा पार्ट है, यानी कि कैसा पार्ट होगा, डेड पार्ट होगा। तो एक ही सिंपल टिश्यू है जो क्या करता है, डेड पार्ट को होल्ड करता है, वो है स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू जो होता है हस्क ऑफ कोकोनट, तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट को बनाते हैं। आई होप दीज आंसर्स आर वेरी सिंपल बिकॉज दीज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस आंसर आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो फ्लोएम, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम आर सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, राइट। तो ये क्या, इसमें अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम का पहले काम समझते हैं। फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। किसका, फूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्ट कराने का काम है फ्लोएम का। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीव सेल्स हैं, लिविंग पार्ट है, सीव ट्यूब्स है, लिविंग पार्ट है, कंपेनियन सेल्स, लिविंग पार्ट, ये भी लिविंग पार्ट। ओनली यार ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं 1 मार्क्स के लिए कि कौन सा अकेला डेड पार्ट है फ्लोएम में। फ्लोएम में एक ही डेड पार्ट है, वो है फ्लोएम फाइबर्स, जिसका काम क्या है, सपोर्ट और रिजिडिटी को प्रोवाइड करना, राइट। तो फ्लोएम के पास इकलौता ही डेड पार्ट है, लेकिन जाइलम के पास सारे डेड पार्ट्स हैं, ओनली 1 लिविंग पार्ट इज देयर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, ठीक है। तो ये सारे हो गए पार्ट्स। उसके बाद देखते हैं, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट करा रहा है, ये हमेशा याद रखिए, मोस्टली आप कैसे मूव करते हो, हाथ आपका चलता है, पैर आपका चलता है, दैट इज द मूवमेंट। मूवमेंट जो होता है वो कराता है मसल्स कराता है, और यही मसल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। यू सी, मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ऑल्दो मस्कुलर टिश्यूज के भी पार्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, बट नॉट नाउ, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। वो क्या क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू। जब भी आपको नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नेम दिस एंड दैट, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ समझ लेना होगा कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको फैक्चुअल आंसर चाहिए, तो जस्ट गिव द फैक्चुअल आंसर हियर, नो नीड टू एलैबोरेट द आंसर हियर एंड देयर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। What does neuron look like? Okay, now neuron, how does it look like? इसके लिए आपको एक डायग्राम की जरूरत है। आप देख लो, ऐसा डायग्राम होता है न्यूरॉन का, कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी कि शेप की बात करूं, तो हमें पता है कि शेप ऑफ सेल जो है वो टोटली डिपेंड करता है इसके फंक्शन पे। तो एक बार नजर डालते हैं इसके फंक्शन पे। क्या है फंक्शन इसका फंक्शन है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। याद है पहले के टाइम में हम लोग लैंडलाइन यूज करते थे, है ना, फोन पे बात करने के लिए क्या यूज करते थे, लैंडलाइन यूज करते थे। अब ये लैंडलाइन जो हम लोग यूज करते थे, तो आप देखते हो कि उसके वायर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर वायर लगे होते थे। ये वायर कैसा होता था, बहुत ही लॉन्ग होता था। जाहिर सी बात है, जब भी आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहे हो और एक डिस्टेंस में, अच्छा खासा डिस्टेंस को लेके, तो आपको कैसा होना होगा, लॉन्ग तो होना ही होगा। साथ ही साथ मैसेज को कैप्चर करने के लिए यू मस्ट हैव सम ब्रांच, तो यू हैव टू बी ब्रांच्ड ऑल्सो। यानी कि इसका शेप कैसा है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। इसका शेप कैसा है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड शेप होने का मतलब क्या है, जिसको मैसेज क्या करना है, पकड़ने भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसका फंक्शन है, इसीलिए इसके शेप ऐसे हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके एक एक पार्ट को। पहला पार्ट आप देखो, ये है आपका, ऐसे आप ब्रांच लाइक देख रहे हो, तो ये ब्रांच है क्या, नथिंग बट शॉर्ट
नर्व फाइबर्स, शॉर्ट नर्व फाइबर्स है, और ये शॉर्ट नर्व फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ये वाला एक बीच में यहाँ पे ऐसा करके एक पार्ट है जो यहाँ पे निकला है और एंडिंग यहाँ से बन गया है, राइट। तो ये जो लॉन्ग वाला पार्ट जो अभी रेड सा मैंने बनाया है उसको बोलते हैं लॉन्ग नर्व फाइबर, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, इसका नाम है एक्सॉन। साथ ही साथ अब आप देखो यहाँ पे ये एक सेल है, भूलना नहीं है, ये क्या है, सेल है। तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या होगा, सेल बॉडी होगा। यू सी देयर इज अ सेल बॉडी, यानी कि ये क्या होता है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सेंसरी जो नर्व्स हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, उन सब में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं उन सब से, और उन सब से कनेक्टेड होके ये क्या करते हैं, मैसेजेस को कैप्चर करते हैं, लेते हैं। अब ये मैसेजेस को ये क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं सेल बॉडी में। वहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि जो आपकी ब्रेन है वो इम्पल्सेस को समझती है, तो उसमें थोड़ा सा वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होता है। और उसके बाद, और यहाँ पे देखो सेल बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या है, अच्छा सेल बॉडी है, इसको साइटोन भी बोलते हैं, राइट, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। उसके बाद एक्सोन है, उसके बाद आप देखो येलो येलो जो कवरिंग है, दिस येलो येलो कवरिंग इज कॉल्ड मेलिन सिथ, और ये क्या है, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर भी होती हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखो यहाँ पे क्या है, गैप्स हैं, दो मेलिन सिथ एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई नहीं है, बीच में थोड़ी गैपिंग है, उस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं नॉड ऑफ रेनवियर, राइट। और लास्ट में आता है एक्सोन टर्मिनल, जो क्या करता है, इस मैसेज को लेके और सीधा स्पाइनल कॉर्ड को देता है या फिर ब्रेन को। तो ये इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है और देता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि न्यूरॉन आखिर दिखता कैसा है। न्यूरॉन जो है वो पोजेस करता है एक सेल बॉडी को, और बहुत सारा प्रोसेसेस जो है वो उसमें यहाँ से होता है। और ये प्रोसेस को चाहिए क्या, इस प्रोसेस के लिए चाहिए एक लॉन्ग एक्सॉन और एक शॉर्ट डेंड्राइट्स। तो अगर मैं बोलूँ कि मेजर पार्ट, तो मेजर पार्ट है सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ये तीन पार्ट जो है यही क्या है, दीज आर द मेजर पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर अ न्यूरॉन। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट, देखो सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं और लोकेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर तो अभी मैं बात करूंगी इसके बारे में, फंक्शन की बात करें तो कार्डियक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में, वॉल ऑफ हार्ट्स, हार्ट के वॉल में, राइट। यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या करता होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता होगा, और कैसा करता होगा, बिना रुके, विदाउट गेटिंग टायर्ड, है ना, टायर्डलेसली ये काम को कर रहा होता है। तो यानी कि ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर एक तरह से ये देखा जाए तो ये किस टाइप का मसल कैसा है, ये इनवॉलेंट्री टिश्यूज में आते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो थोड़ा सा मेथड और मिलेगा कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे मसल्स हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, फाइन। उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं और यूनिन्यूक्लिएट हैं। सिलेंड्रिकल हैं लाइक दिस, ब्रांच्ड हैं लाइक दिस, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं लाइक दिस, और एक फेंट सा स्ट्राइएशन भी होता है, फेंट स्ट्राइएशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये क्या है, ऐसे करके फिर आगे चल के ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट करना है, तो ये इसके 3 बेसिक फीचर्स हो गए, राइट। What are the functions of areolar tissue? As the name suggests, areolar मतलब जहाँ जहाँ एयर हो, एयर स्पेस जहाँ जहाँ होगा ये एरियोलार टिश्यूज को फिल करेगा। तो जहाँ जहाँ एयर टिश्यू को होगा, तो अब देखो मान लो ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, बीच में कोई गैप, मतलब ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये एक ऑर्गन है और बीच में गैप है, तो वहाँ एरियोलार टिश्यू क्या करेगा, अपना जगह बनाएगा। इससे क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो फंक्शंस ऑफ एरियोलार टिश्यूज है, पहली बात तो ये फिल करता है स्पेस को, इसको स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स को ये फिल करता है, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है। उसके बाद ये टिश्यू के रिपेयरमेंट में भी क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा एरियोलार टिश्यू। अब डिफाइन द टर्म टिश्यू, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन जब हम करेंगे तो याद रखेंगे कि थोड़ा डीप आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन वाला डेफिनेशन दिया है, क्योंकि ये बोल रहा था डिफाइन द टर्म टिश्यू। ऑल्दो अगर ये डिपेंड करता है, अगर ये
5 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इस पर क्या करते हैं, टिश्यू के टाइप्स, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू से कैसे डिफरेंट हैं, ये सारे चीज़ों को भी ऐड ऑन करते। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दिस इज द एनफ आंसर। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर में बस 2-3 और लाइन को ऐड करना है, राइट। तो मैं टिश्यू को फिर से डिफाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे अभी तुरंत ही एक्सप्लेन किया है, तो 2 एस को याद रखिएगा। How many types of elements together make up the xylem tissue? The way we have explained the phloem tissue, exactly the same way we need to explain the xylem tissue और उसके नाम देने हैं। तो देखो xylem tissue सबसे पहला याद रखना है क्या करता है, वाटर कंडक्शन करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो इसके भी क्या है, ये किस टाइप का टिश्यू में आता है, ये आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो सेल्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे। तो मैंने बोला इसमें किसकी संख्या ज़्यादा होगी, इसमें डेड पार्ट्स का जो नंबर्स है वो ज़्यादा होगा। डेड पार्ट्स का नंबर जो होगा इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट है ट्रैकेट्स, दूसरा पार्ट है वेजल्स, तीसरा पार्ट है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा पार्ट है जाइलम फाइबर्स। जहाँ पे इसको छोड़ के सारे क्या हैं, डेड पार्ट्स हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या है, डेड है, बाकी सारा लिविंग है, कौन सा पार्ट लिविंग है, बाकी सारा डेड है। तो ये आपको यहाँ पे देना है। फाइबर्स जहाँ कहीं भी होगा डेड ही होगा, और डेड होगा तो मतलब सपोर्ट रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या है, एक सिंपल टिश्यू है, तो ये क्या करता है, जनरली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल तो नहीं, नॉर्मल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और समटाइम्स स्टोरेज में भी हेल्प करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ट्रैकेट्स और वेजल्स जो हैं वाटर कंडक्शन में एंड वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है। चलिए डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, सिंपल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 टाइप के सेल से बना हुआ होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, मेनी टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो दीज आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। These are mainly responsible for storage and mechanical support, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू। और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्शन में हेल्प करता है, कंडक्टिंग टिश्यू। आई होप ये समझ आ गया होगा कि दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल भी देख लो, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो आई होप आपको ये भी यहाँ पे क्या होगा, समझ आ गया होगा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल फिर से वही हो गया। ये भी क्या है, ये तीनों क्या हैं, दीज 3 आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, और इन सारे को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, बेसिस क्या होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करने का बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे इसके सेल वॉल कैसे हैं, और इस सेल वॉल के मतलब को देखते हुए कैसे डिफरेंस किया जा सकता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का। मैंने सबसे पहले बोला कि कॉलेन्काइमा क्या है, लिविंग है। तो ये किससे बना हुआ है, लिविंग सेल से बना हुआ है, और कॉलेन्काइमा भी लिविंग सेल से बना हुआ है, और लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना हुआ है। तो जो भी लिविंग सेल्स होते हैं, मैं बताती हूँ कैसे इंटर रिलेट करके आपको पढ़ना है, ठीक है। लिविंग सेल्स जो होंगे उसके वॉल कैसे होंगे, थिन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कॉलेन्काइमा है, इसके वॉल क्या है, थिक लिखे हुए हैं, लेकिन थिक मतलब स्लाइटली थिक, ठीक है। मतलब ये थिकर देन पैरेन्काइमा बट थिनर देन स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जैसा थिक नहीं है, तो ये क्या है, स्लाइटली थिक है, राइट। तो और जो डेड सेल्स होंगे उसके वॉल कैसे होंगे, थिक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा जो होगा वो क्या होगा, थिक वॉल वाला होगा, राइट। और थिक थिन होंगे भी, तो कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूनिफॉर्मली थिन है। ये ऐसा नहीं कि एक जगह थिन, एक जगह थिक, एक जगह थिन, एक जगह थिक, ऐसा नहीं, पूरा ही थिन है तो पूरा। और इसके सेल कैसे है, इलोंगेटेड है, और द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। किसके, स्क्लेरन वाला का जो सेल है इसके कैसे हैं, लॉन्ग हैं, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स हैं इनमें, राइट। उसके बाद द सेल्स आर लूजली पैक्ड विद द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, पैरेन्काइमा जो है इसके सेल कैसे हैं, थिन है। देखो मैंने थिन वॉल बनाया तो कैसा है, इसमें स्पेस कितना है, तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस हैं ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम होंगे, राइट। मतलब वेरी मोर, हाँ वेरी मच,
ठीक है, लार्ज हो जाएंगे। थिन वॉल, अच्छा मैं इसको एक बार रिलेशनशिप भी समझाती जा रही हूँ। लिविंग सेल फीचर्स बता रही हूँ, राइट। लिविंग सेल्स, थिन वॉल्स, लार्ज स्पेस, सिंपल। लिविंग सेल, थिन वॉल, लार्ज स्पेस, दिस इज द 3 रिलेशनशिप। एक याद रहा, सारा याद रहेगा। उसी तरह से जो आपका कॉलेनकाइमा है, इसके इरेगुलरली थिकन कॉर्नर्स हैं, तो इसीलिए इसके जो स्पेस है, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो बहुत कम ही स्पेस है। क्योंकि देखो क्या है, एक जगह पतला है और एक जगह एकदम मोटा है, फिर एक जगह पतला है, फिर एक जगह मोटा है। इस टाइप का इसके जो है ना, क्या है, वॉल है। तो मान लो कि ये इसमें कोई वॉल है, यहाँ पे स्पेस होगा, यहाँ नहीं होगा, इस टाइप से होगा, तो इरेगुलर स्पेस है, इस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, इसके वॉल एकदम ही थिकन्ड है, और थिकन्ड है मतलब क्या होंगे, इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस है, नो स्पेस होगा, स्पेस तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, डेड है। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग ये सारे क्या है, इसके डिफरेंसेस हैं, राइट। अब हम लोग समझते हैं स्टोमेटा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। स्टोमेटा को जो के ओपनिंग और क्लोजिंग को जो गार्ड करता है, उसको गार्ड सेल बोलते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये है आपका स्टोमेटा का गार्ड सेल। तो पहले समझते हैं स्टोमेटा क्या है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइनी पोर्स जो क्या करता है, CO2 को O2 को एक्सचेंज करता है, राइट, एक्सचेंज करता है ना, पोर्स है तो चीज़ों को एक्सचेंज करेगा आउटर और इनर के लिए, ठीक है। जो अब ये पोर्स है तो ये क्या होगा, क्या इसको हमेशा ओपन रख सकते हैं? अगर हमेशा ओपन रखेंगे तो ट्रांसपीरेशन, तो यानी कि इसका एक और फंक्शन है, वो है ट्रांसपीरेशन कराना। ट्रांसपीरेशन भी क्या है, इसी का फंक्शन है, क्योंकि ओपनिंग जहाँ होगा वहीं से चीज़ें आउटर और इनर होगी। तो इसका अगर मेजर फंक्शंस देखा जाए, तो इसके मेजर फंक्शंस को अगर देखें तो क्या है, इसके मेजर फंक्शंस है एक्सचेंज करना गैसेस को। कैसे गैसेस को, CO2 एंड O2 गैसेस को एटमॉस्फेयर में, राइट। उसके बाद ट्रांसपीरेशन में हेल्प करना, यानी लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करना, ट्रांसपीरेशन, याद रखिएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर क्या होता है, बाहर आता है, ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको समझ के रखना है, राइट। अब इसको क्या करते हैं, मैंने जैसे बोला कि इसको हमेशा ओपन नहीं रखा जा सकता है, तो यानी कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो होते रहती है। और ये क्या होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स यही है, और किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब ऐसे इस पानी एन करे तो इसमें क्या होता है, लेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 लेयर होता है, इनर एंड आउटर लेयर। तो इनर लेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, आउटर लेयर ब्लज आउट हो जाता है, इससे आपका पोर खुल जाता है। उसके बाद जब वाटर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसका जो ब्लज आउट वाला पार्ट था वो फिर से वापस बंद हो जाता है, और ये जो टर्जिड था ये फ्लैसिड हो जाता है और चिपक जाता है, तो बंद हो जाता है। तो दिस इज द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, डेलिकेट हो अगर स्टेम तो, और लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेम और लीव्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जहाँ ये प्रेजेंट होगा वहीं फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है, राइट। डायग्रामेटिकली हमको शो करना है मसल फाइबर्स को, 3 तरह के मसल फाइबर्स को। चलिए देखते हैं। 3 तरह के मसल फाइबर्स हैं। स्केलेटल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स और टिश्यूज, राइट। स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड को देखो क्या क्या है। पहली बात तो ये लॉन्ग है, दिख ही रहा है। ब्रांच्ड है, नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, राइट। तो इट हैज़ नो ब्रांच, ठीक है। तो अब उसका दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है कि इसके न्यूक्लियस को देखो। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस को देखो तो ये क्या है, न्यूक्लियस एक ही है या ज़्यादा है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, राइट। लॉन्ग है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब देखो इसमें स्ट्राइएशन है, तो स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएशन क्या होता है, नथिंग बट बैंड ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। ये बैंड टाइप का है। ये हो गया इसका एक स्ट्रक्चर। इसके फंक्शन क्या है, स्केलेटल है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा,
तो हैंड में, लेग में, मसल्स में, राइट, बोन्स में, बोन वाला जितना भी मसल है, इसीलिए इसका नाम स्केलेटल है। तो ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस कहलाता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कराता है, राइट। उसके बाद आता है स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ये आप देखो, ये लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग है, लेकिन इसका ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, यहाँ मैं मिस की हूँ ये चीज़, सिलेंड्रिकल है ये, लेकिन ये क्या है, सिलेंड्रिकल नहीं है। इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप क्या है, स्पिंडल शेप क्या होता है, विद पॉइंटेड एंड्स, इसके एंड जो है वो क्या है, पॉइंटेड है, राइट, इसका एंड पॉइंटेड है। आप न्यूक्लियस देखो तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, कोई स्ट्राइएशन नहीं है, नो स्ट्राइएशन, ठीक है, कोई स्ट्राइएशन क्या है इसमें नहीं है। उसके बाद अगर कार्डियक मसल की बात की जाए तो कार्डियक मसल क्या है, देखो आप, लॉन्ग है, ठीक है, ब्रांच्ड है। उसके बाद क्या है, आप देखो इसमें फेंट स्ट्राइएशन भी है, थोड़ा थोड़ा स्ट्राइएशन है, राइट, स्ट्राइएशन है। उसके बाद क्या है, ये इस न्यूक्लियस जो है उसमें दिख भी नहीं रहा है, यानी कि यूनिन्यूक्लिएटेड है, राइट। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट मसल, ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिकली मैंने शो किया। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट कीप इट इन माइंड हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। जैसे आपको स्पिंडल शेप है, तो देखो जब मैंने एक बनाया तो ये पॉइंटेड एंड है, ठीक है, यहाँ से भी पॉइंटेड है, तो ये एक ही है, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, दो तीन बनाओगे, जब 2-3 बनाओगे देन योर टिश्यू विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, 2-3 बना दोगे, डन। दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ड्राइंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी होना चाहिए, यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द कार्डियक मसल का फंक्शन, और आई विल बी गोइंग इट लिटिल फास्टर, क्योंकि ये हमने एक बार किया है इसके फीचर के नाम पे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यही सिर्फ और सिर्फ काम है, क्योंकि कार्डियक मसल एक ही जगह प्रेजेंट है, वो है वॉल ऑफ हार्ट पे, हार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि मसल्स का क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराना रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ विदाउट गेटिंग टायर्ड, ठीक है। ये सारी बात हो गई इसकी। साथ ही साथ ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि आप कभी भी चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जब चाहो तब रोक नहीं सकते हो। स्मूथ और स्ट्राइएटेड, और अभी हमने बात की इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में करेंगे। अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं था, सिलेंडरिकल था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, बहुत सारे न्यूक्लियस हमने देखे थे, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है, लॉन्ग है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्पिंडल शेप्ड है, यानी कि क्या है, पॉइंटेड एंड्स हैं इसके, और इसमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है। कार्डियक मसल कैसा था, ब्रांच्ड था, सिलेंडरिकल था, यूनिन्यूक्लिएटेड था, और इसमें भी फ्रंट स्ट्राइएशन प्रेजेंट थे, राइट। लोकेशन की बात करें तो लिम्स में स्ट्राइएशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल फाइबर भी इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल फाइबर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, स्केलेटल, ठीक है। और क्या है, ये मोस्टली किससे कनेक्टेड है, बोन से कनेक्टेड है। अच्छा, ये सारे मसल जो हैं क्या है, मसल फाइबर्स हैं, यानी कि मसल टिश्यूज हैं, इसीलिए सारा का एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फंक्शन होगा, मूवमेंट कराना, मूवमेंट में हेल्प कराना, राइट। और उसके बाद जो स्मूथ मसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल जो है वो वहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है ये स्मूथ है, राइट। दे हैव टू बी प्रेजेंट ऑन आइरीज ऑफ आई, ठीक है, आइरीज ऑफ आई, यानी कि ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही अंजाम देते हैं, क्योंकि जब आप चाहो कि चलिए आज अब मैं डाइजेशन आधे घंटे बाद कर लेते हैं, अभी नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। आपको डाइजेशन अभी ही करना होगा, या फिर आपको नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, दिस इज समथिंग लाइक यू हैव नो कमांड, नो कंट्रोल ओवर इट, है ना। उसके बाद आता है कार्डियक मसल, दिल का धड़कना कोई रोक नहीं सकता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री एक्शन, राइट। और ये कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट में, ठीक है। तो इसको भी हमने देख लिया। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम, चलो अभी ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ इट नाउ। क्या करना है हमें, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, पहले कुछ ऐसा फूल के जैसा डिज़ाइन बना दिया मैंने, ठीक। अब मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा आगे ग्रो कराऊंगी, मतलब इसमें कुछ ब्रांचेस देने हैं, ठीक, ब्रांच दे दो आप, थोड़ा अच्छा से जितना ब्रांच हो सके आप दो उसको। अब उसके बाद एक लॉन्ग ब्रांच, इसको मतलब एक लॉन्ग लेके जाओ, उसके बाद एक एंडिंग ब्रांच दो, इसको भी थोड़ा ब्रांच्ड बना सकते हो, राइट, इसको भी थोड़ा ब्रांच दे दो, व्हाट इट।
अब इसको कवर करो। जब कवर कर रहे हो ध्यान देना कि दो कवर एक दूसरे से बिल्कुल भी सटे हुए या चिपके हुए नहीं होंगे। देयर मस्ट बी अ स्लाइट गैपिंग बिटवीन देम। तो थोड़ा थोड़ा गैपिंग देते हुए मैंने क्या किया, इसको कवर किया। ठीक है, ये कवर हो गया, राइट। अब इसमें एक, सिंस इट्स अ सेल, इसमें एक न्यूक्लियस तो होगा ही, हो गया। इन सब में भी क्या है, छोटा छोटा सा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देना है, राइट। नाउ लेट्स नेम इट, लेबल करते हैं। पहली बात पहले ही दे देते हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है हमारा। ये जो छोटे वाले नर्व्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं। ये जो हमारा बीच का बॉडी है दिस इज सेल बॉडी या साइटोन बोलेंगे इसको। ये जो है ये क्या है, मेलिन सिथ है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला जो लंबा सा लाइन दिया है मैंने वो क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन है। और जो आपका ये कवरिंग तो मैंने बात कर ली। कवरिंग के बीच में जो गैपिंग है दिस इज नोड ऑफ रैनवेयर, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, एंडिंग है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स बोलेंगे, राइट। टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स कह सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया। ये पूरा आप यहाँ से डायग्राम देखना, ऐसे ड्रॉ करना इज वेरी वेरी सिंपल एंड फन, है ना। तो इसको आप क्या करोगे, ध्यान से बनाओगे, खुद से ड्रॉ करोगे। यू नीड नॉट टू सी एनी डायग्राम, पहले एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, और फिर क्या करोगे, इसको आप ड्रॉ करोगे। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। लाइनिंग की बात होगी, जहाँ कहीं लाइनिंग की बात होगी तो एपिथेलियम टिश्यूज का जिक्र होगा। एपिथेलियम टिश्यूज, तो इनर लाइनिंग जो होगा वो स्क्वैमस होगा, क्योंकि माउथ में आप देखो चिपका चिपका सा है। स्क्वैमस का मतलब होता है एकदम चिपका होना, राइट। बोन टू बोन, मसल टू मसल, राइट। इसको मैं समझा देती हूँ। टेंडेंस पहले तो इसका आंसर है, जो कनेक्ट करता है मसल को बोन से। अब इसमें मैं बताती हूँ, मसल टू बोन एंड बोन टू बोन, ठीक है। MTBBLB, मसल से बोन को, मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो टेंडन। और बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, लिगामेंट्स। दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट है, ठीक है। बट वैसे कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करें, मसल्स को बोन से कनेक्ट करें। तो MTBBLB, ठीक है। ये निमोनिक्स याद रखना, MTBBLB, राइट। उसके बाद बात करते हैं फ्लोएम की। तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, फ्लोएम फ से फूड, राइट। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट, फैट का जिक्र जहाँ कहीं भी होगा, जहाँ कहीं भी, एडिपोज टिश्यू का नाम आएगा। एडिपोज टिश्यू कंटेन्स फैट सेल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड जहाँ भी आएगा, और कनेक्टिव टिश्यू साथ में फ्लूइड तो ब्लड, राइट। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में नर्वस टिश्यू सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। और ये नर्वस टिश्यू देखो, इसमें क्या है ना खासियत, ये नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारा ब्रेन का जो भी इंटेलिजेंस है, जो हम लोग मेमोरी है, हम लोग याद करते हैं, ये नर्वस टिश्यू की वजह से मैसेजेस हम लोग को मिलता है, तो हमें समझ आता है कि हाँ ये है, कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ खराब है, इस टाइप से, राइट। तो जब आपको ये नर्वस टिश्यू जो होता है, जब आप एज्ड होते जाते हो, तो ये नर्वस टिश्यू धीरे धीरे क्या होता है, मतलब डीजेनरेट होता है। जैसे डीजेनरेट होगा वो फिर से जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ये फिर से जनरेट नहीं हो पाता है, इसीलिए आप देखना कि जो एज्ड हैं, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, तो दे बिहेव लिटिल वियर्ड मतलब ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। भूलते भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, राइट। ये इसीलिए क्योंकि नर्वस टिश्यू जो होता है इनमें थोड़ा कम होने लगता है, राइट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग प्लेस के अकॉर्डिंग हमें टिश्यू फाइंड आउट करना है। देखो स्किन है, स्किन हमारे बॉडी में है, देखो स्किन एपिथेलियम ही होगा, क्यों, क्योंकि स्किन क्या है, हमारा आउटर लेयर है। एपिथेलियम वर्ड जहाँ कहीं यूज होगा दैट इज ऑलवेज फॉर आउटर, है ना, आउटर सरफेस या फिर फैला हुआ, है ना। हम लोग कहते हैं एपिडेमिक्स है, मतलब सबके लिए, सब पूरा फैला हुआ है, राइट। तो दैट इज एपी। और बार्क ऑफ ट्री इज ऑल्सो एपिडर्मल टिश्यू। जब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है, और ऐसे एपिथेलियम होते हैं जनरली, राइट। बोन जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव, क्योंकि हमें पता है बोन, समझ रहे हो, पूरे बॉडी को अगर कोई कनेक्शन दे रहा है तो वो बोन दे रहा है। बोन को मसल से, बोन को बोन से भी, एक दूसरे से भी कनेक्ट करना, ये बोन का काम है। लेकिन ये बोन जब भी कनेक्टिव टिश्यू की बात होती है, तो अगर फ्लूइड वर्ड ऐड नहीं किया जाए तो जनरली बोन के बारे में बात होता है, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल, किडनी में भी क्या होगा, एपिथेलियम टिश्यू होगा। जितने भी मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है,
वहाँ पे क्या होगा, एपिथेलियम टिश्यूज जनरली प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू को, और कंडक्टिंग टिश्यू में कौन कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम आता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए पैरेन्काइमा के रीजन देख लेते हैं। पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट, देखो पैरेन्काइमा क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट कैसा होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस करा सकता है, क्योंकि हमारा जो पैरेन्काइमा है बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि ये क्या करता है, कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करा लेता है, फ्लोट करने में भी हेल्प करता है प्लांट को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराएगा यानी क्लोरोफिल होगा प्रेजेंट, क्लोरोफिल होगा तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, राइट। वो फ्लोट कराएगा तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, बायंसी होगा, एयर स्पेस होगा, एयर होगा तो उसको एरोकाइमा बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, कभी कभी अपना फेस चेंज करता रहता है, अपना फंक्शन भी क्या करता है, चेंज करते रहता है। तो ये जनरली किस में प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट पार्ट में, रूट्स के, स्टेम के, लीव्स के, ये सब के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा। और पेटियोल्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू का लोकेशन था, राइट। एपिडर्मिस और प्लांट के एपिडर्मिस के क्या रोल हैं, देखो प्लांट में एपिडर्मिस जो होता है आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है इनर पार्ट्स को। ठीक है, प्लांट्स के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है। थिक बन के क्या करता है, पहले तो ये थिक हो जाता है, और वाटर लॉस भी क्या करता है प्लांट को, ऐसे जनरली वैसे प्लांट जो क्या है ड्राई हैबिटेट्स में, ऐसे जगह पे हैं जहाँ वाटर की स्कैर्सिटी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इसका जो एपिडर्मल है यानी आउटर पार्ट है वो क्या होगा, एकदम थिक हो जाता है और इसे ट्रांसपीरेशन को रुक जाता है। तो ये क्या करता है, उस पार्ट को क्या करता है, वाटर को लॉस होने से बचाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है ना, उनमें स्टोमेटा होता है। ठीक है, लीफ के एपिडर्मिस में, तो वो क्या करते हैं, गैस के एक्सचेंज को कराते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन कराते हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद एक वैक्सी लेयर जो होता है वो सिक्रेट करते हैं, जो क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर है, यानी जाहिर सी बात है कि क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, लॉस ऑफ वाटर से, मैकेनिकल इंजरी से और इन्फेक्शन से। ये सारी चीज़ से प्लांट को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये क्या है, एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर सकता है। कॉर्क एक क्या है, डेड पार्ट है। जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा था तो उन्होंने इसी का थिन स्लाइस लिया था और देखा था और बोला था कि हाँ भाई ये तो सेल है, ये सारा जो चीज़ है ना सेल से बना है। लेकिन किस टाइप का सेल था वो, डेड सेल्स था। तो डेड सेल्स हमेशा ही प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके क्या होते हैं, वॉल्स बहुत ही थिक होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस उनमें होता नहीं है, राइट। तो ये सारे क्या है, वजह है कि आप देखो कॉर्क जो है वो मेड ऑफ है किससे, एपिडर्मल सेल से। किससे बना है, एपिडर्मल सेल से बना है। एपिडर्मल सेल के अभी जस्ट हमने बात की कि उसके क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, राइट। वैक्सी लेयर भी एक सिक्रेट करता है, जैसे कि वाटर लॉस जो है वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन है प्लांट के लिए। कॉर्क जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है और कम्पैक्टली अरेंज होता है कि विदाउट एनी इंटर सेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में कोई स्पेस है ही नहीं। तो ये क्या होता है, कंपैक्ट होता है ना, एक दूसरे से कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। साथ ही साथ एक केमिकल भी सिक्रेट करते हैं जिसको सबेरिन बोलते हैं। और ये क्या होता है, कॉर्क को क्या करता है, इम्पर्वियस करता है गैसेस और वाटर को लेके, राइट। तो ये भी आपका एक मेजर फंक्शन है कॉर्क का। इसीलिए कॉर्क क्या है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, राइट। ठीक है, तो अब हमको देखना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्या है ना, मैं इसमें आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क, या होमवर्क इज, आपको क्या करना है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग, या फिर फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। मतलब आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें प्लांट और एनिमल टिश्यू होगा। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, पहला डिवीजन मैं बता दे रही हूँ, टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। उसके बाद आपको फिर आगे चल के प्लांट टिश्यू कितने पार्ट के होंगे, एनिमल टिश्यू कितने पार्ट के होंगे वो करना है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, तो कौन कौन से, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमने कर लिया है। पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेनकाइमा,
काइमा, ठीक है, ये है स्क्लेरेनकाइमा, राइट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं, देखो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्शन कराते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं, दीज आर फॉर सपोर्ट, राइट, तो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। और यहाँ पे आता है आपका फ्लोएम, राइट, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट था और ऐसे जो फ्लो चार्ट बनाने वाले चीज़ होते हैं, होमवर्क मैंने दे दिया है, कर लीजिएगा। और ये जो आपके जो फ्लो चार्ट बनाने चीज़ होते हैं, ये एक्चुअली आपका चेक करते हैं कि आप कितने पानी में हो, यानी कि आपने कितना पढ़ाई अच्छे से किया है या कितना घोटाला मारा है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, अच्छे से करना है। आई होप मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस को करते हो, सॉल्व करते हो, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही बैठते होगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आज से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने चाहो, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप जो क्वेश्चन आंसर्स करोगे, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हो, इससे आपको क्या हो रहा है, आपको खुद का टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। आप खुद से खुद को टेस्ट कर पा रहे हो कि हाँ अभी तक जो मैंने पढ़ा वो सब समझ आ गया है और वो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, एंड इट विल गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो चीज़ें अपने आप वर्क करेंगी। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म हो गया। 15 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के और बाकी रेस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, सबको हमने डिटेल में डिस्कस किए। तो चलो ये आप अच्छे से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना और आंसर्स को कॉपी में या नोट डाउन में नोट भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें इंस्टा में भी फॉलो करें और तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।